अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट आज वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी के अभी बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी एक्सप्लेन ख़त्म होने के बाद ही बारिश स्टार्ट हो। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं, नहीं तो फिर हम भीग जाएंगे। तो उस पार्ट में देखा था कि वांग जी ने विंग को प्रपोज कर दिया था और वो दोनों साथ में डिनर भी कर चुके थे। सीन चेंज करके हम इस पार्ट को शुरू करते हैं लोटस फेयर से, जहाँ पर चैंग की शादी की तैयारी की जा रही थी और वहाँ पर विंग और वांग जी को इनवाइट किया गया था। दरअसल शादी कुछ दिन बाद है और मैडम यू ने उन दोनों को कुछ दिन पहले से इनवाइट कर दिया था, तो इसीलिए लानवांग जी और विंग एक साथ ही लोटस फेयर में आ जाते हैं। लोटस फेयर में आने के बाद वांग जी अलग से मैडम यू के साथ बात करने के लिए साइड में जाता है। ये देखकर विंग को थोड़ा बहुत शक होता है कि लंचा फिर से क्या बात करना चाहता है, और फिर वो दोनों अपने अपने रूम में जाता है। और फिर रूम में जाने के बाद वांग जी विंग को बोलता है कि आज शाम को हम दोनों शॉपिंग करने जा रहे हैं, इसीलिए तुम रेडी रहना। ये सुनकर विंग बोलता है कि शॉपिंग, बट हमने तो शॉपिंग कर ली थी शादी के लिए। और तभी वांग जी बोलता है कि हम अभी थोड़ी बाकी है, इसीलिए हम दोनों फिर से जाएंगे। और ये सुनकर विंग अपनी एक आँख छोटी करके अपने फेस को टेढ़ा करके बोलता है कि तुम मुझे कितना शॉपिंग करवाओगे, मैं उतना शॉपिंग नहीं करता। और तभी वांग जी उसे हक करते हुए बोलता है कि लेकिन तुम्हें शॉपिंग ज़रूरी है, हमें ज़रूरी है, हम दोनों को ही। और फिर विंग बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इतना ही शॉपिंग करवाने वाले हो तो ठीक है, हम दोनों आज 5 बजे ज़रूर जाएंगे। फिर सीन चेंज हो जाता है। वो दोनों शॉपिंग करने के लिए 5 बजे रेडी होकर नीचे आ गए और फिर वो दोनों साथ में गाड़ी में बैठ के निकल गए। वो लोग शॉपिंग करने के लिए एक मॉल में जाते हैं। वांग जी और विंग मॉल के सामने आ जाते हैं। फिर विंग बोलता है कि ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो, यहाँ पर सिर्फ वेडिंग कपल्स की शॉपिंग किया जाता है और तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आए हो, क्या तुम चैंग और वेंकिंग के लिए कुछ लेने वाले हो। तभी वांग जी बोलता है कि नहीं, चलो। और फिर वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के अंदर ले जाता है और फिर वो अंदर जाके बोलता है कि प्लीज़ कुछ अच्छा सा वेडिंग ड्रेस दिखाइए हम दोनों के लिए। ये सुनकर विंग हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या हम दोनों के लिए। तभी विंग को याद आता है कि वांग जी ने उसे बोला था कि हम फिर से शादी करेंगे। विंग को लगा था कि वांग जी बस इसे ऐसे ही कह दिया है। फिर विंग उसे बोलता है कि क्या तुम सच में सीरियस हो, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो। और तभी वांग जी बोलता है कि मैंने मैडम यू से बात कर लिया है, तुमने आंटी से भी बात कर लिया और मुझे कुछ भी नहीं बताया। तभी वांग जी बोलता है कि विंग, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहता हूँ। तभी विंग बोलता है कि एक बार तो हमने शादी कर लिया है ना, तो वो वेडिंग ड्रेस ही। तभी वांग जी बोलता है कि नहीं, वो वेडिंग ड्रेस नहीं, मैं तुमसे फिर से नए तरीके से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए इसके लिए नई वेडिंग ड्रेस ज़रूरी है। ये सुनकर विंग खुश हो जाता है और फिर उन दोनों को बहुत ही ब्यूटीफुल वेडिंग ड्रेस दिखाया जाता है और फिर वो दोनों उसे ले लेते हैं और फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। घर आते समय वो दोनों एक साथ डिनर भी करते हैं। और फिर जब वांग जी और विंग घर आते हैं तब रात के 10 बज गए थे और फिर तभी वांग जी विंग को बोलता है कि विंग गुड नाइट। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पर गुड नाइट क्यों बोल रहे हो, क्या तुम मुझे रूम में जाकर गुड नाइट नहीं बोल सकते। तभी वांग जी बोलता है कि नहीं, तुम जाके सो जाओ, ठीक है। और ये सुनकर विंग और भी ज़्यादा हक्का बक्का हो जाता है कि तुम जाके सो जाओ,
तुम नहीं जाओगे? और तभी लन वांग जी बोलता है कि नहीं, जब तक हमारी शादी नहीं होती है तब तक हम दोनों अलग अलग रूम में रहेंगे। ये सुनकर विंग अब अपसेट हो गया था, क्या वांग जी को छोड़कर उसे अलग रहना पड़ेगा। फिर वो बच्चों की जैसा कूद कूद के बोलने लगा कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है, तुम चलो। और फिर वो वांग जी के हाथों को पकड़ के खींचने लगा। तभी वांग जी उसे हक करते हुए बोलता है कि विंग, समझने की कोशिश करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ उसी दिन रहो जिस दिन हम शादी करेंगे। अच्छा होगा ना? मैं एक बार इसको फील करना चाहता हूँ, प्लीज़ विंग, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तभी विंग उसके हाथों को छोड़ देता है और उंगली से उसकी चेस्ट को टच करते हुए बोलता है कि तुम बहुत बुरे हो, तुम कितने गंदे हो, तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकते। और तभी वांग जी उसे बहुत ही प्यार से बोलता है कि माय स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ शादी के बाद मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और फिर ये सुनकर विंग बोलता है कि प्रॉमिस, और फिर वांग जी बोलता है कि प्रॉमिस। और फिर वो विंग उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला गया। और फिर ऐसे ही दिन बीत रहे थे। देखते ही देखते उन सब की वेडिंग डे आ जाती है, जिस दिन अब विंग, वांग जी और चैंग और वेन किंग एक साथ शादी करने वाले थे। 4 इंसान की शादी एक ही दिन में है, मतलब कि 4 लोगों की शादी एक दिन में है, विंग और वांग जी और इधर वेन किंग और च्यांग चैंग। और फिर गाइस, जहाँ पर विंग और वांग जी ने शादी किया था उस चर्च में ही शादी का सारा काम किया गया है, डेकोरेट किया है पूरे जगह को। आयु ने, वांग जी ने लाखों रुपए लगाया है सिर्फ इस डेकोरेशन पर। पूरे चर्च को अच्छे से डेकोरेट किया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, जैसा कि विंग को पसंद है। और फिर विंग अपने वेडिंग ड्रेस को पहनने के लिए रूम में जाता है। वो देखता है कि वेन किंग पहले से ही रेडी हो चुकी है। विंग उसे बोलता है कि मुझे वेडिंग ड्रेस पहनना नहीं आता है। और तभी वहाँ पर नी हुसैन आता है और नी हुसैन बोलता है कि विंग, तुम चिंता मत करो, और मैं एक ओमेगा हूँ, मुझे पता है वेडिंग ड्रेस कैसे पहनते हैं, मैं तुम्हें एक हेल्प करूँगा। और फिर वेन किंग उसे बोलती है कि ठीक है, तुम दोनों रेडी हो जाओ, और वेन किंग तुम भी रेडी हो जाना अच्छे से, ठीक है? मैं ज़रा आंटी से मिल कर आती हूँ, मैं लड़का और लड़की में प्रॉब्लम कर देती हूँ, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। और उसके बाद वेन किंग वहाँ से चला गया। हमारा विंग और वेनिंग उस रूम के अंदर थे। वेनिंग विंग को रेडी करता है, उसे अच्छे से खूबसूरत से उसकी मेकअप और जो ज्वेलरी होती है ना, वो पता नहीं क्या क्या पहनते हैं, चाइनीज़ में ऐसा ही होता है, ठीक है? और बहुत सारे ज्वेलरी और बहुत सारे चीज़ें पहनने के बाद, वो रोब्स को पहनने के बाद, ठीक है, एक एक जो रोब्स होता है ना, लेयर्स होते हैं, एक एक लेयर्स पहनने के बाद विंग इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि विंग को देखकर, मतलब कि कोई नज़र नहीं हटा पाएगा, विंग को नज़र लग जाएगा सबकी। विंग रेडी होकर आता है और फिर जहाँ पर शादी होने वाली है चर्च में पहले से ही जियांग चैंग और वांग जी खड़ा हुआ था। दोनों वेन किंग और विंग के लिए वेट कर रहे थे। वेन किंग और विंग अपने अपने बेल को पहनकर उनके सामने आता है। उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वांग जी विंग को देखकर समझ गया था कि विंग आज बहुत ही ब्यूटीफुल, खूबसूरत और स्वीट दिख रहा है, और वांग जी उसे ही देख रहा था। फिर धीरे धीरे वो दोनों उसके करीब आते हैं। फिर वो चारों मिलके शादी का जो रिचुअल्स होते हैं वो सारे फॉलो करते हैं, और फाइनली उन सब की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद एक छोटा सा पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया गया था। उस पार्टी में बहुत सारे माफिया आए थे, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आए थे, और बहुत सारे गेस्ट भी आए थे। बहुत बाहर का बहुत सारा इंसान था। विंग का बहुत सारा फ्रेंड्स आया था, वेन किंग का बहुत सारा फ्रेंड्स, जियांग चैंग का फ्रेंड्स, सब लोग आए थे पार्टी में। और फिर विंग और वेन किंग एक कमरे में बैठे हुआ था, वो लोग पार्टी में नहीं गए थे। और फिर थोड़ी देर बाद उन दोनों को बोला जाता है कि अब तुम दोनों की वेडिंग नाइट स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए तुम लोगों को अब घर जाना पड़ेगा। तो घर जाने के लिए सब लोग अब रेडी हो गए थे, पार्टी भी ख़त्म हो गई थी, सब लोग गाड़ी में बैठ चुके थे जाने के लिए। जियांग चैंग और वेन किंग एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो लोग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो लोग विंग और वांग जी को बाय बोलते हैं, और जियांग चैंग की फैमिली उन लोगों को बाय बोलकर वहाँ से चला गया। आयु भी बोलता है कि बॉस, मैं भी गाड़ी निकालता हूँ, उसके बाद आप दोनों भी गाड़ी के अंदर आ जाना।
वांग जी उसे हाँ में सिर हिलाता है। आयु वहाँ से चला गया। वांग जी विंग की दोनों हाथ को पकड़ता है। विंग की फेस पर अभी भी बेल था। वांग जी विंग की फेस को देख नहीं पा रहा था, बट उसे पता था कि विंग आज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। फिर वो विंग को बोलता है कि विंग, आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली तुम मेरे बन चुके हो। और फिर विंग वांग जी को बोलता है कि लंचा, मैं पहले से ही तुम्हारा था, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। और तभी लन वांग जी बोलता है कि तुम हमेशा से मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे, बट आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि सबके सामने हम दोनों एक हो जाए और हम सबके सामने हमारी शादी हो, और आज वही हुआ, इसीलिए आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। विंग, थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए। और तभी विंग उसे बोलता है कि तुम्हें भी थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए। और फिर तभी विंग बोलता है कि एक बात बताओ, ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। फिर वांग जी बोलता है कि किसकी वजह से। वेन चाओ और वेन रोहान की वजह से। वेन चाओ और वेन रोहान की वजह से। अगर उन्होंने ये नहीं बताया होता कि मेरी फैमिली ने तुम्हारी फैमिली को मारा था, तो तुम रिवेंज लेने के लिए वापस नहीं आते और मुझे फोर्सफुली शादी नहीं करते और हम दोनों एक नहीं हो पाते। और तभी वांग जी बोलता है कि तो ये क्या था। तो विंग बोलता है कि ये इसमें पेन भी है और लव भी है। और तभी वांग जी बोलता है कि पेनफुल लव। और तभी विंग बोलता है कि शायद। और फिर वो दोनों हाथ पकड़ के एक साथ चर्च से नीचे आते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे और फिर वो साथ में गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर वो घर के लिए निकल जाते हैं। फिर गाइस रास्ते को कटिंग करके हम दिखाते हैं उसकी डायरेक्ट वेडिंग नाइट। वेडिंग नाइट पे विंग और वांग जी एक साथ घर के अंदर आ चुके थे। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उनकी बेडरूम को सजाया गया था। विंग आज बहुत खुश था। फाइनली वो अपनी वेडिंग नाइट वांग जी के साथ स्पेंड करने वाला है। हाँ, उसके साथ शादी हुई थी, बट वेडिंग नाइट जैसा होता है वैसा नहीं हुआ था। तो आज उसका सपना पूरा हो गया है। वांग जी विंग को पीछे से हग कर लेता है और उसकी नेक पर अपने नोज़ को रब करता है। और फिर वांग जी बोलता है कि विंग, क्या तुम। और तभी विंग बोलता है कि लंचा, आज तुम चाहे जो भी करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और फिर वो विंग को अपनी तरफ घुमाता है और उसकी बेल को उसके चेहरे से हटाया और उसके चेहरे को देखा। उसके चेहरे को देखने के बाद वांग जी उसकी फेस को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसकी पूरे फेस को देखने लगा। विंग बहुत ही क्यूट लग रहा था। विंग मुस्कुराता है और फिर वांग जी उसे बोलता है कि तुम क्यूट बनी जैसा लग रहे हो। ये सुनकर विंग अपने मुंह फुला के बोलता है कि मैं बनी नहीं हूँ। और तभी वांग जी विंग के नोज़ पर एक छोटा सा किस करता है और उसके बाद वो विंग की लिप्स को देखने लगा। वो विंग के लिप्स को देखते हुए अपने लिप्स को बाइट करता है और फिर वो विंग को किस करने लगा। वांग जी विंग को किस करते हुए उसे बेड की तरफ ले जाने लगा और उसके बाद वो दोनों ही बेड के ऊपर गिर गए। और फिर वांग जी विंग को थोड़ी देर ऐसे किस करने के बाद उसे छोड़ देता है और उसके पास में लेट गया। विंग और वांग जी दोनों ही गहरी गहरी सांसें भर रहे थे। वांग जी और विंग एक साथ बहुत खुश थे। और फिर वांग जी विंग को अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसे कुछ बताने लगा। वांग जी विंग को बोलता है कि हम दोनों कई बार इंटीमेट हो चुके हैं, बट आज मैं कुछ अलग ट्राई करना चाहता हूँ। फिर विंग उठकर बैठ जाता है। वांग जी भी उठकर बैठ गया। फिर विंग उसे बोलता है कि लंचा, ये तुम क्या बात कर रहे हो, अलग का मतलब क्या है। तभी वांग जी अपने फ़ोन को बाहर निकालता है और फिर विंग को अपनी बाहों में लेकर विंग को कुछ नोटी फ़ोटोज़ दिखाने लगे, जिसमें दो इंसान एक दूसरे के साथ अलग अलग पोजीशन में इंटीमेट हो रहे हैं। विंग इसे देखकर उसके दोनों कान पिंक हो गए और वो उसे बहुत ज़्यादा शर्म आने लगी। वो वांग जी को बोलता है कि लंचा, सेमलेस कहेंगे, तुम कितने नॉटी हो। और फिर वांग जी उसे एक और नॉटी पिक्चर दिखाता है। उस डर्टी पिक्चर को देखकर विंग को और भी ज़्यादा शर्म आने लगा। विंग की फेस टमाटर के जैसा लाल हो गया। उस फोटो में एक इंसान दूसरे इंसान को टेबल के ऊपर बिठा के उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। ये देखकर वांग जी विंग
की तरफ देखता है, विंग की पूरा फेस टमाटर के जैसा लाल हो गया था। विंग समझ गया था कि ये सारे पोज जो है वो वांग जी विंग के साथ ट्राई करने वाला है। विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसीलिए विंग धीरे धीरे चुपके से उस बेड से नीचे उतरने लगा ताकि वो यहाँ से भाग सके। और फिर वांग जी उसकी कमर को पकड़ लेता है और अपने फ़ोन को फेंक दिया और बोलता है कि विंग तुम कहाँ जा रहे हो स्वीट हार्ट। और फिर वो विंग को धड़ाम से बेड पे नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है कि माय क्यूट बनी, तुम कहाँ जा रहे थे मुझे छोड़कर? अपने हस्बैंड को वेडिंग चैम्बर में छोड़कर तुम भाग रहे थे। तभी विंग बोलता है कि लंचा देखो तो तुम ये सब मत करो, मुझे डर लग रहा है। और तभी लन वांग जी बोलता है कि डर लग रहा है, बट तुम कब तक डरोगी, ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। और फिर विंग कुछ बोलने जाता, वांग जी विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेता है और उसे हंग्रीली किस करने लगा। वांग जी विंग को किस करते हुए उसकी रोप्स को खोलना चाहता था, बट वांग जी वेडिंग रोप्स को खोल नहीं पा रहा था। पता नहीं क्यों विंग देखता है कि वांग जी उसकी रोप्स को खोल नहीं पा रहा है। विंग को डर था कहीं वांग जी उसकी वेडिंग रोप्स को ही ना फाड़ दे। तभी विंग बोलता है कि लंचा रुको मैं खोलता हूँ। और फिर विंग अपने रोप्स को खोलने लगा। जब तक विंग रोप्स खोल रहा था वांग जी सिर्फ विंग को ही देख रहा था। विंग अपने सारे रोप्स को उतार देता है और फिर अपनी हेवी ज्वेलरी को भी उतारने लगा। वांग जी उसकी हेल्प करने लगा। धीरे धीरे वांग जी भी उसकी सारी ज्वेलरी को भी निकाल देता है। उसके बाद वांग जी विंग की बालों को खोल दिया। उसके सिल्क बाल बहुत ही अच्छे से लहरा रहे थे और बहुत क्यूट लग रहा था हमारा क्यूट लिटिल बनी विंग। और फिर वांग जी अपने सारे रोप्स को भी खोल दिया और फिर वो दोनों साथ में अपनी वेडिंग नाइट को स्पेंड करते हैं। वांग जी कई बार विंग के साथ इंटीमेट होता है। वो हर एक पोज को ट्राई कर रहा था जो उसने विंग को दिखाया था। वो हर एक पोजीशन में विंग के साथ इंटीमेट होता है। वो दोनों लगातार पूरी रात इंटीमेट होते हैं। फिर गाइस शादी के इन दोनों की कुछ महीने बीत जाते हैं। वो दोनों अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे, हैप्पी थे। वो दोनों एक साथ हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते थे। विंग को एक दिन अचानक ही बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगी। विंग बहुत ही ज़्यादा बार बार उल्टी कर रहा था। इसे देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा। वांग जी विंग के पास जाकर पूछता है कि विंग तुम्हें इतना बार बार उल्टी क्यों आ रही है, मुझे चिंता हो रही है, चलो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तभी विंग वांग जी की हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर विंग वांग जी के हाथों को लेकर अपने पेली के ऊपर रखता है और बोलता है कि लंचा तुम पापा बनने वाले हो। ये सुनकर लन वांग जी विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे उठाकर ज़ोर ज़ोर से घूमने लगा और बोलता है कि विंग मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मैं फादर बनने वाला हूँ। विंग ये सुनकर थोड़ा अपसेट हो जाता है और विंग बोलता है कि मैं मेरे पहले बच्चे को बहुत मिस कर रहा हूँ। तभी वांग जी अपने नज़र को नीचे झुकाया। फिर विंग देखता है कि ये बोलने की वजह से वांग जी को बुरा लग रहा है। फिर विंग वांग जी की फेस को पकड़ लिया और उसे बोलता है कि लंचा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और थैंक यू सो मच मुझे इतनी खुशी देने के लिए। और फिर वो लन वांग जी को किस करने लगा। फिर गाइस ऐसे ही वक्त बीतते जा रहे थे। विंग का प्रेग्नेंट था। वांग जी विंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। वांग जी हर एक काम को, घर का हर एक काम वांग जी करता था। कपड़े धोने से लेकर बर्तन मांजने तक विंग को वो कुछ भी नहीं करने देता था। घर का साफ सफाई भी वांग जी करता था। वो विंग को एक भी काम नहीं करने देता था कि तुम नहीं करोगे, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम बस रेस्ट लोगे। फिर गाइस ऐसे ही फिर 9 महीने और बीत जाते हैं। अब तक विंग का पेट पूरा फूल चुका था, मतलब कि बड़ा हो गया था, वो प्रेग्नेंट है ना। फिर अचानक एक दिन ही विंग को लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वांग जी विंग के पास आता है। वांग जी किचन में खाना बना रहा था। वो विंग को पूछता है कि विंग तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। तभी विंग रोते हुए बोलता है कि लंचा मुझे बहुत पेन हो रहा है। और तभी लन वांग जी आयो को बोलता है कि आयो जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें हॉस्पिटल जाना है और जल्दी से लोटस पेयर में कॉल करो। और फिर वो
वो विंग को लेकर वो दोनों हॉस्पिटल में चले जाते हैं। ओटी के बाहर वांग जी और बाकी जियांग चैंग की फैमिली मेम्बर सब हाजिर थे और सब लोग प्रे कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो। और फिर तभी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दिया। तभी वांग जी बोलता है कि 2 बच्चे। वांग जी के दिल खुश भी हो रहा था और चिंता भी कर रहा था, उसे 2 बच्चे की आवाज़ सुनाई दे रही है या फिर उसके कान बज रहे हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर ओटी से बाहर आता है और वो बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी वाइफ ने 2 बेबीज़ को बर्थ दिया है और ट्विंस बेबी, वो दोनों ही लड़के हैं। और ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि 2 बेबी। और तभी चैंग बोलता है कि विंग ने एक बेबी खोया था, इसीलिए ऊपर वाले ने उसे एक साथ 2 बेबी दे दी। और फिर मैडम यू ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। और फिर वो वेन किंग को बोलती है कि वेन किंग प्रेग्नेंट थी, बस वो कुछ ही महीने की थी। और फिर वो वेन किंग को बोलती है कि अब एक और खुशखबरी सुनना बाकी है। और ये सुनकर वेन किंग शर्मा जाती है। फिर गाइस हमें विंग को दिखाया जाता है जिसे अब केबिन में शिफ्ट कर दिया था। वहाँ पर 2 बेबीज़ को भी शिफ्ट कर दिया था और सब लोग बेबीज़ को ही देख रहे थे। तभी मैडम यू बोलती है कि इन दोनों की नाक बिल्कुल वांग जी पर गए हैं और देखो इन दोनों की लिप्स के नीचे ही तिल है विंग के जैसा। सब लोग उन दोनों बच्चों के ऊपर हर एक बात बोल रहा था कि ये इसका ये ऐसा है, इसका वांग जी का जैसा है, विंग का है ऐसा, मतलब बोल रहे थे जैसा कि बोलते हैं ना सब लोग वैसे। विंग और वांग जी एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। और फिर वांग जी विंग के पास जाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोलता है कि विंग आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थैंक यू सो मच। तभी विंग बोलता है कि लंचा, ऊपर वाले ने मुझे 2 बेबीज़ दिए हैं, मतलब मेरा पहला वाला बेबी भी मेरे पास वापस आ गया। और फिर तभी लन वांग जी स्माइल करता है और उसकी फॉरहेड पर किस किया। और फिर बहुत जल्द ही विंग को घर ले आया गया। विंग और वांग जी दोनों एक साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे उनके बच्चों के साथ। धीरे धीरे उनका बच्चा बड़ा होने लगा। अब 8 साल और बीत जाते हैं। उनका बच्चा अब 8 साल का था। विंग भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि उसके पास अब 2 बच्चे हैं। अब हमें विंग और वांग जी को डिनर टेबल पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों अपने बच्चों के साथ डिनर कर रहे थे। और वो 2 गोलू मोलू बच्चे डिनर करके उठ के बोलता है कि गुड नाइट मॉम, गुड नाइट डैड। और फिर वो दोनों ऊपर चले गए सोने के लिए अपने कमरे में। और जाते हुए वो दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ाई को लेकर बात कर रहा था। तभी विंग बोलता है कि बिल्कुल बाप पे गया है पढ़ाकू इंसान। और फिर तभी वांग जी उसे बोलता है कि पढ़ाकू, मैं पढ़ाकू हूँ। और तभी विंग उसे बोलता है कि हाँ, तुम पढ़ाई में बहुत ज़्यादा घुसते थे ना बचपन से। ये बोलकर विंग अपनी चेयर से उठता है और तभी उसका सिर चकरा गया और फिर वो सीढ़ी को पकड़ लिया। और फिर तभी वो लन वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि लंचा, कहीं तुमने। और तभी विंग को बहुत ज़्यादा उल्टी आता है। लन वांग जी से पूछता है कि क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना। विंग बाथरूम की तरफ दौड़ लगाता है। वांग जी भी उसके पीछे पीछे जाता है। विंग बाथरूम के अंदर जाके बहुत ज़्यादा उल्टी करता है और उसके बाद वो अपने पेट पकड़ के बाहर आया। और फिर वो लन वांग जी को बोलता है कि लंचा। और फिर तभी लन वांग जी डर जाता है और बोलता है कि तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो, मैंने क्या किया है। और तभी विंग बोलता है कि तुमने क्या है। और फिर तभी लन वांग जी बोलता है कि मैंने क्या किया। फिर विंग बोलता है कि तुमने प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया। और फिर लन वांग जी से सुनकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और बोलता है कि क्या प्रोटेक्शन, कौन सा प्रोटेक्शन। और तभी विंग उसे बोलता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और फिर विंग जाकर सोफे में बैठ गया। वांग जी भी उसके पास जाकर बैठ जाते हैं और बोलता है कि क्या बात है विंग। और फिर विंग उसकी तरफ घूमकर बोलता है कि तुम्हारी वजह से अब देखो क्या होने वाला है। और फिर वांग जी समझ गया था कि विंग आखिर कहना क्या चाहता है। विंग को वांग जी बोलता है कि तुमने उल्टी की, तुम्हारी सिर चकरा रहा था, कहीं हमारी फैमिली में एक और मेंबर तो नहीं आने वाला ना। इसे सुनकर विंग बोलता है कि और नहीं तो क्या। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा एक और बच्चा आने वाला है। ये सुनकर विंग बोलता है कि एक और बच्चा, 2 बच्चे ऑलरेडी है, मुझे इतना तंग करते हैं और एक और फिर तभी वांग जी बोलता है कि मेरा मन करे तो मैं पूरा क्रिकेट टीम बना दूँ। और ये सुनकर विंग अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और फिर वांग जी उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बोलता है कि
तुम चिंता मत करना, हम हर 3 साल में एक बच्चे लेंगे। और ये सुनकर वांग जी को विंग एक हाथ पे एक जोर से मार के बोलता है कि सेमलेस कहेंगे। और फिर वांग जी विंग को बोलता है कि चलो अभी सोने का वक्त हो गया है। और फिर वो विंग को अपने कमरे में ले जाता है, विंग को बेड पे लेटा दिया और उसके ऊपर आ गया। और फिर विंग बोलता है कि लंचा ये तुम क्या कर रहे हो, बेबी को चोट लग जाएगी। तभी लन वांग जी बोलता है कि लेकिन अभी तो वो बड़ा नहीं हुआ है ना। और फिर ये बोल कर ही वांग जी विंग को किस करने लगा। फ्यूचर में विंग के और वांग जी की 5 बच्चे हुए थे और वो दोनों अपने बच्चों के साथ अपनी पूरी लाइफ हैप्पी बिताते हैं। वो दोनों एक साथ उसके बच्चे के साथ खेलते थे, उन दोनों को पढ़ाते थे और उनके साथ घूमने जाते थे। ऐसे ही विंग और वांग जी की हैप्पी लाइफ और हैप्पी फैमिली को दिखाते हुए हमारी इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो गाइज़, पहले तो थैंक यू सो मच उन लोगों को जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट से लेकर लास्ट पार्ट तक मेरे इस वांगशन फैन फिक्शन से मेरे साथ जुड़े हुए थे। थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है, और थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक किया है, मुझे कमेंट किया है और मेरी पूरी की पूरी स्टोरी को सुनते आ रहे हैं। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिसने मेरी स्टोरी आप तक पहुँचाई है। थैंक यू सो मच माई यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो फिर गाइज़, यहीं तक ही था हमारा पेनफुल लव का फैन फिक्शन। सो गाइज़, मिलती हूँ एक और न्यू वांगशन फैन फिक्शन के साथ। तब तक के लिए आप लोग हैप्पी रहना, खुश रहना अपने फैमिली के साथ। बाय बाय।